तो माँ कसम धुआं ही धुआं नजर आएगा। क्या नजर आएगा? इतनी गोलियां बरसा दूंगा कि छर्रे पीने वाले लखपति हो जाएंगे। लखपति हरिया क्या हुक्म है? हरिया, जब जब मैं इस हवेली में कदम रखता हूं तो यह हवेली मुझे काटने को दौड़ती है। पिताजी के कमरे की तरफ जाता हूं तो कमरे से आवाज आती है, बेटा रघुवीर सिंह मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो ठाकुर साहब इस हवेली को कोई मुल्ला मौलवी से खिलाओ। इस हवेली में किसी भूत की सह नहीं है। मुझे पिताजी का गम है, अफसोस है, चिंता है, और चिंता दूर करने का एक ही तरीका है। वो कौन सा? वह है चिंता हरण। समझे नहीं? शराब। शराब? दादा ठाकुर आज के पहले तो शराब से बहुत नफरत करते थे। आज से इतनी पीऊंगा, हर वक्त नशे में मदहोश रहूंगा। तुम जाओ हमारे लिए शराब का घोट लेकर के आओ। दिस इज माय ऑर्डर। मुझे पीने का शौक नहीं। ठीक कहते हो। पीता हूँ गम भुलाने। मारूंगा उसके पूरे परिवार को एक साथ में करो उसको। साहब तुम्हारे कहने का तात्पर्य मैं अपने पिता की मौत का मातम इस हवेली में बैठकर मनाऊं? अरे मैं दुनिया को आग लगा। नहीं ठाकुर साहब नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने पिता के गम को भूल जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना तो ये चाहता हूँ ठाकुर साहब, जिस वक्त जज साहब फांसी के तख्ते पे खड़े थे हमारी तरफ तो उंगली उठा करके संकेत कर रहे थे। देसाई हमारे दोनों बेटों का ध्यान रखना, उन दोनों बेटों से कोई गफलत मदद समझा रहना और उनके धंधे और बिजनेस के विषय में हमेशा उन्हें आप ये अपने पिता हो गए तो तुम्हारे धंधे क्या क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसलिए पहले अपने धंधे बिजनेस के विषय में सोचो। तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करूं यार, जब तक पिताजी को फांसी हुई है तभी से उठना बैठना खाना पीना सोना जगना सब हराम हो गया है। बस पिताजी की याद इस दिल में बसी रहती है।
मैं मानता हूँ ठाकुर साहब अपने पिता का गम भूल नहीं पा रहे हैं। तुम ठीक कहते हो। यदि इसी तरह से मैं पिताजी के गम में मुब्तला रहा तो जो हमारे 1 करोड़ का बिजनेस है ये सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। और कहीं हमारे धंधे की खबर इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव को हुई तो ये हमारे धंधे में करोड़ बन जाएगा, क्योंकि हमारा 2 नंबर का धंधा है। हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। इसमें अगर हमारे धंधे के प्रति इसे सबूत मिल गया तो जिस तरह से हमारे पिताजी के गले में फांसी का फंदा पड़ गया था उसी प्रकार हम दोनों भाइयों के गले में फांसी का। लेकिन नहीं, अब ठाकुर खानदान में किसी के गले में फांसी का फंदा नहीं होगा। देसाई, हाँ ठाकुर साहब, तुम एक काम करो। बोलो हमें कौन सा काम करना है? इसी वक्त जाओ कमिश्नर से मिलो, कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर यहाँ से मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी के लिए करा लो, क्योंकि विदेश से 2 गाड़ियों में 2 नंबर का माल आ रहा है। एक गाड़ी में नशीले पदार्थ, दूसरी गाड़ी में विदेशी हथियार। दिल्ली की पुलिस समझी हुई है मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी बहुत ही खतरे की है, जहाँ से 2 नंबर का माल आसानी से पार नहीं होता है। और जब उस चौकी पे तुम्हारी ड्यूटी होगी मुझे उम्मीद है आसानी से हमारी गाड़ी हमारे ऐसे ठाकुर साहब इंस्ट्रक्टर देसाई है किस काम के लिए। मैं इसी वक्त अभी कमिश्नर साहब से जाकर के अवगत को रिपोर्ट करूंगा और अपनी ड्यूटी मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी पे लगवाऊंगा। और जब वहां पे हमारी ड्यूटी होगी मैं वादा करता हूँ आपका दोनों गाड़ी माल सलामत आपकी गोदाम तक। जो समय गाड़ियां गोदाम में होगी 50,000 रुपए की गड्डी तुम्हारे पकड़। ठीक है, मैं जा रहा हूँ कमिश्नर साहब, तुम अपना ख्याल रखना। ये हमारा दाहिना हाथ। दाहिना हाथ नहीं, दाहिना अंग। समझो रे भाई, खाता तो गवर्नमेंट की है, वेतन सरकार से लेता है, लेता है, काम अपन का करता है। अपन का करता है, क्योंकि हमने इसके गले में अपनी शागिद का पट्टा पिढ़ा दिया। पट्टा पट्टा कहने का तात्पर्य, जब कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा फेंकोगे तो कुत्ता साला तुमको हिलाकर रोटी के टुकड़े पे झपटेगा। जिस तरह से देसाई के सामने हमने रोटी का टुकड़ा समझकर नोटों की गड्डियां फेंका है, ये हमारे इशारे पर हर एक काम करता है। और फिर हमारे वो दोनों ड्राइवर शेरों के शेर है, बाबा शेर है। जब रोड पे गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो बड़े बड़े अफसरों का धुआं निकलता है। मुझे उम्मीद थी आसानी से मेरी गाड़ी मेरे गोदाम तक पहुंच जाएंगी। तुम जाओ गोदाम के गेट की ड्यूटी करो जाकर के, जिस समय गाड़ियां गोदाम में आ जाए तत्काल मेरे पास टेलीफोन करोगे। दिस इज माय ऑर्डर। दादा गजब हो गया, दादा गजब हो गया। आप दोनों तुम तो कब गले से लग जाओ, पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ लिया, परेशान ना हो। गुलेला नहीं दादा, गजब हो गया दादा। हम दोनों ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ी ले आ रहे थे दादा। इंस्पेक्टर पंकज से इंस्पेक्टर पंकज ने दोनों गाड़ियों का चालान कर दिया दादा। साला क्या सोच कर के आए थे कि दादा ठाकुर का चक्कर पकड़ूंगा तो दादा ठाकुर शाबाशी देगा। फिलहाल के अंदर सारा चिपका ऑटो
दस्ताना पकड़ा दिया तो साला औकात भूल गए। साले को शेर समझते थे साला पंकज श्रीवास्तव हरिया दादा ठाकुर, आज इस साले ने हमारा लाखों का नहीं करोड़ का नुकसान कर दिया है। लोग तो हाथ धोकर के पीछे पड़ते हैं, ये शेखर ये पंकज साला नहा धोकर के पीछे पड़ गया है। इसे बड़ा है। आज लाखों का नहीं हमारा करोड़ों का नुकसान कर दिया है। नहीं हरिया नहीं, मुझे अपने माल अपनी गाड़ी की ज्यादा फिक्र नहीं है, लेकिन पंकज की मौत का गम है। पंकज की मौत का गम है। जो साला आज कानून की वर्दी पहनकर तिलहर में कानून की हुकूमत कर रहा है, अगर एक दिन इससे हमने तिरंगे झंडे में लपेट दिया तो मेरा नाम ठाकुर रख दे सर। तिरंगे झंडे में? तिरंगे झंडे में कब लपेटोगे? वक्त आने पे। वक्त जले वक्त तक रास्ता देखे तो तुमका तो नाश गई। हरिया हरिया मैं कोई दुखिया कंगाल हो रहा है। अरे मैं सागर हूँ, सागर सागर। और सागर से दो चार पार्टी चल निकाल दिया जाए तो सागर घटता नहीं है। हमेली के अंदर जितने भी नौकर हैं सबको अच्छे प्रकार से बतला दो जाकर के। कोई साला आसुम समाचार नहीं सुनाएगा। चलो जा। कोई शिवा नाम का लड़का आया है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे परिचय है। शिवा नाम का लड़का है? शिवा नाम का लड़का। हरिया इस नाम से तो मेरा कोई संपर्क नहीं है। वैसे संपर्क हमारा नहीं। कहीं कोई साला पुलिस का मुखबर तो नहीं है? मुखबर में मरूब हो गई। तुम जाओ अंदर लेकर जाओ। चला